नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से आपका एसपीएल स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स की दूसरी प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहली प्रॉपर्टी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को आप इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नंबर्स आप सभी जानते होंगे, नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। किसी भी नंबर्स को लेंगे तो ये या तो प्राइम होगा या कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर इट मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके फैक्टर इन नंबर्स और 1 के अलावा कोई नहीं होता है। ये इसी नंबर से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा ये किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी कंपोजिट नंबर होते हैं क्योंकि इनमें फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। 1 एंड इन नंबर्स के अलावा कोई एक फैक्टर और होता है जिसकी वजह से ये कंपोजिट नंबर होते हैं। इन कंपोजिट नंबर्स को हम जैसे 2 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2, इसी तरह से 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम सभी कंपोजिट नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो सभी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट को समझते हैं। Every composite number can be expressed as a product of primes, यानी सभी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इट मीन्स मान लीजिए 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इसका टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी ये कंपोजिट नंबर है, इसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी ये जो फैक्टराइजेशन हमें प्राप्त हुआ है ये इस 20 कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक है। ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता, केवल 20 के लिए हो सकता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी कि इसमें ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। हम इसे 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 को भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। तो ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। इसमें किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसे क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इस थ्योरम के। तो पहला यूज है टू फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जब फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। दूसरा, टू प्रूव इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी का मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है उन्हें हमें प्रूव करना, दैट इज √2, √3, √5 एंड एक्सेट्रा। इन नंबर्स को प्रूव करें कि ये नंबर्स रेशनल नंबर क्यों नहीं हैं और ये इरेशनल नंबर हैं। नंबर 3, टू नो नेचर ऑफ रेशनल नंबर्स इन डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें जानना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या होता है? टर्मिनेटिंग जैसे 2.5 2/5, अगर 2 में 5 को डिवाइड करते हैं, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.4 आता है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसी तरह से 2/3 करें तो ये 0.6666, ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो ये हमें जानना इस फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से, उसे यूज करते हुए कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम पहली एप्लीकेशन को समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फंडामेंटल थ्योरम को यूज करते हुए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 and 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो हम एचसीएफ और एलसीएम को समझें कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द गिवन नंबर। यानी कि जो दो नंबर हमें दिए हुए होंगे, नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स में को हम पहले प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे और उन नंबर्स में जो कॉमन रहेंगे फैक्टर्स, उसमें लोएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करके उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो कहलाएगा एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ all prime factors the product of all prime factors of greatest power of each फैक्टर, यानी कि सभी फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर को सेलेक्ट करके उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, वो कहलाता है एलसीएम। आइए एक छोटे से एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गिवन नंबर 10 and 20 है, तो 10 को हम 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, हालांकि 2 into 5, लेकिन हम पावर के रूप में शो करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह से 20 के फैक्टर लिखें तो 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। अब यदि एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 कॉमन, 5 कॉमन, और इसमें लोएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 कॉमन लोएस्ट, तो यहाँ हो गया एचसीएफ 10। और यदि एलसीएम फाइंड करना होता तो ग्रेटेस्ट पावर, ये सभी फैक्टर को लिया जाता, लेकिन इसमें चूंकि दोनों कॉमन है तो 2 की पावर 2 जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लिया जाएगा, एंड 5 की पावर 1, एलसीएम आया 20। मान लीजिए कॉमन नहीं होता, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर के फैक्टर हमें इस तरह से मिलते हैं, 2 into 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 into 7 की पावर 1। तो इसका अगर एचसीएफ, मान लीजिए ये कोई ए नंबर है, ये कोई बी नंबर है, अगर इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना होता तो क्या होता, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 तो कॉमन है, ये कॉमन में लोएस्ट पावर 1 है तो 2 की पावर हम 1 लेंगे, मल्टीप्लाई
3 कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं, 7 कॉमन नहीं, तो इसका HCF केवल 2 आ जाता। और अगर एलसीएम हमें फाइंड करना होता तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई सभी फैक्टर को लेना है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो इस तरह से अगर फैक्टर मिलता हमें प्राइम, तो हम उनका एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड करते। तो आइए हम अपने एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। नंबर दिया हुआ है 90 एंड 144। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 90 का फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, सभी के ऊपर पावर लगा दिए। 144 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर यहाँ 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन। तो इसमें जो लोएस्ट पावर है 2 की पावर 1 लोएस्ट है, तो 2 की पावर 1 लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कॉमन है, एचसीएफ आ गया 18। एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं, सभी फैक्टर को लेना है। तो सभी फैक्टर हमारे पास है 2, 3 एंड 5, ये सभी फैक्टर है। अब इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट है 4, 3 की पावर है 2 एंड 5 की पावर है 1। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 45 और 45 16 जा 720। तो इसका एलसीएम आया 720। अगर ध्यान दें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, और से देखें तो कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड हुआ, एलसीएम और एचसीएफ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर आता है। दोनों नंबर जो दिए हुए थे उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। इसे चेक कर सकते हैं, जैसे एलसीएम हमारा 720 और एचसीएफ आया हमारा 18 और गिवन नंबर थे 144 एंड 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 9 3 9 3 12, 12,916। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 12960। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है। तो इस फॉर्मूला को हम कितने भी बड़े नंबर्स को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 2 नंबर गिवन है, एक एलसीएम दिया हुआ तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। दोनों नंबर दिया हुआ हो, एचसीएफ दिया हुआ तो हम उसका एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। आगे के 2 एप्लीकेशंस अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।